आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बुधवार को श्रावस्ती जिले में सपा उम्मीदवारों के समर्थन में 2 जनसभाओं को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि यूपी में 5 मुख्यमंत्री की बात करने वालों के पास एक भी सीएम पद का उम्मीदवार नहीं है। वहीं बसपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बसपा में सिर्फ पैसे की इज्जत होती है। बताओ, कोई समझ पाया भारतीय जनता पार्टी के लोगों के मन की बात? कोई समझ पाया? और हम तो पूछते हैं कि कब करोगे काम की बात, ये भी बताते जाओ। कोई काम की बात नहीं, केवल मन की बात। अभी तक कोई काम की बात हुई हो तो बता दो। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी श्रावस्ती के वीरपुर में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। अखिलेश पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि सपा का नारा है कि काम बोलता है, लेकिन यहां बेटे के खिलाफ बाप बोलता है। उन्होंने कहा कि अखिलेश झूठ बोलकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। उतरौला में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने जनसभा की। यहां उन्होंने सपा, कांग्रेस और बसपा पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि साइकिल पंक्चर है और हाथी बेहोश पड़ा है। तो वहीं भाजपा सरकार आने पर प्रदेश में उन्होंने कत्लखाने बंद करने की बात कही। 23 फरवरी को महोबा में होने वाले मतदान के चलते पोलिंग पार्टियां रवाना की गयी। महोबा की 2 विधानसभा सीटों पर 21 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। तो वहीं मतदान के चलते सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। महोबा जनपद में कुल हमारे 718 मतदेय स्थल हैं और 497 हमारे मतदान केंद्र हैं। सभी मतदान केंद्र की पोलिंग पार्टियों ने अपनी अपनी EVM मशीनें व मतदान सामग्री प्राप्त कर ली है और सभी अपने निर्धारित बसों में अपनी फोर्स के साथ बैठकर पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। चौथे चरण के मतदान के लिए आला अधिकारी एक तरफ पोलिंग पार्टियों को रवाना कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ खाकीधारी और सरकारी कर्मचारी खुलेआम जुआ खेलते नजर आए। इतना ही नहीं, मजिस्ट्रेट की गाड़ी में भी कुछ वर्दीधारी हार जीत का दांव लगा रहे थे। हैरानी की बात यह है कि ये सब अधिकारियों की मौजूदगी में हो रहा था। फतेहपुर जिले के शांति नगर स्थित एक कॉलेज के मैदान में पोलिंग पार्टियों की व्यवस्था की गई है। यहीं से सभी पोलिंग पार्टियों को बूथों पर रवाना किया गया। जिले को 6 सुपर जोन, 20 सब जोन और 145 सेक्टर में बांटा गया है। वहीं मतदान के लिए 63 कंपनी, अर्धसैनिक बलों समेत स्थानीय पुलिस और होमगार्ड को ड्यूटी पर लगाया गया है। आगरा पुलिस की दबंगई का मामला सामने आया है। टीवी पत्रकार के साथ यमुना चौक के इंचार्ज ने वर्दी का रौब दिखाते हुए हाथापाई की। दरअसल पीड़ित पत्रकार एतमादौला पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कई खबरें चला चुका था, जिस पर बौखलाए बैठे दरोगा ने मौका देखकर अपनी भड़ास निकाली। मशहूर अदाकारा वहीदा रहमान आगरा के फतेहपुर सीकरी पहुंची। यहाँ उन्होंने सलीम चिश्ती की दरगाह पर जियारत और चादर पोशी की, तो वहीं मन्नत का धागा भी बांधा। अपनी पहचान छुपाने के लिए वहीदा रहमान शाल ओढ़े रही। इस दौरान उनके साथ चंद लोग ही रहे। बरेली के रामनगर की न्याय पंचायत ब्योदन खुर्द के गांव बरथानपुर में एक घर के अंदर चोर ने सेंध लगा दी। चोर ने घर के अंदर रखे जेवरात पर हाथ साफ किया। उधर ग्रामीण चोरी का आरोप एक 15 वर्षीय लड़के पर लगा रहे हैं। रामपुर में आबकारी विभाग की टीम ने 100 लीटर कच्ची शराब के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की माने तो आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि शराब की खेप थाना केमरी के खानपुर में देने जा रहे थे। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। कन्नौज में 2 विकासखंड डार्क जोन घोषित किए जा चुके हैं। बावजूद इसके जनपद में सबसे ज्यादा जल दोहन करने वाली फसल की खेती की जा रही है। कन्नौज में कई हेक्टेयर में आलू की फसल के बाद मक्का की फसल की बुआई की जाती है, जिसमें पानी 10 से 12 बार लगाया जाता है, जबकि अन्य फसलों में 3 से 4 बार ही पानी लगाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में मक्का की फसलों में पानी अन्य फसलों के मुकाबले कई गुना ज्यादा खर्च होता है, जो किसानों के लिए ही नहीं, जनपद के लोगों के लिए भी एक गंभीर समस्या बन सकती है। जून के बाद ही वहाँ पर धान की फसल ली जाए ताकि वहाँ पर जल दोहन कम हो सके। और यदि इसी तरीके से कृषकों द्वारा जल दोहन किया जाता रहा तो हमारी जो भविष्य की पीढ़ी है उनके लिए जल संकट पैदा होगा और कहीं ना कहीं फिर सरकार को भी शायद अपने नीतिगत फैसलों में निर्णय लेना पड़े।
संभल के बनियाठेर थाना क्षेत्र स्थित मंगलपुर गांव का प्राथमिक विद्यालय बदहाली का शिकार हो गया है। पूरा स्कूल एक इंचार्ज के सहारे चलाया जा रहा है, तो वहीं स्कूल का शौचालय टूटा पड़ा है। स्कूल में कुल 123 बच्चे हैं, लेकिन 55 बच्चे ही हाजिर थे। इतना ही नहीं, सभी बच्चों को एक ही कमरे में बैठाकर पढ़ाया जा रहा था। मिड डे मील भी यहाँ गंदगी में बनाया जाता है। फरीदकोट जिला कप्तान दफ्तर के नजदीक डीटीओ दफ्तर में चोरों ने सेंध लगाते हुए ताले तोड़े। बताया जा रहा है चोरों ने विभाग के लगभग हर कमरे के ताले तोड़े और अंदर रखे 3 टैब्स को अपना निशाना बनाया। उधर बाकी सामान को छोड़कर सिर्फ टैब की चोरी होने की घटना से कई सवाल खड़े हो गए हैं। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है।